अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बनाते हैं चिकन शोरवा। बहुत ही लजीज रेसिपी होती है, इंस्टेंट बन जाती है। एंजॉय करिएगा। और एक स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है एक बेवकूफ़ इंसान की, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे बहुत अच्छी हमें सीख मिलती है। किसी शहर में एक नान भाई रहा करता था। तो नान भाई की जो दुकान थी, मतलब वो नान बनाता था, तो उसकी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी। और उसी के सामने एक लोहार की दुकान थी, वो बहुत चला करती थी। इसी तरह उसने सोचा एक दिन लोहार की दुकान पे जाकर लोहार से पूछूंगा कि तुम्हारी दुकान इतनी क्यों चलती है और मेरी दुकान पे ग्राहक दिन में एक आध आया, नहीं तो कभी वो भी नहीं आता। ये सोचकर वो लोहार के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी दुकान पे हमेशा इतनी भीड़ लगी रहती है, ये क्या माजरा है, और मेरी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती, जबकि हमारी दुकान एक ही बाज़ार में आमने सामने है। तो लोहार उससे बोलता है कि मैंने पहले जब दुकान खोली थी तो मेरी भी दुकान नहीं चला करती थी, और मैंने फिर शादी करी तो मेरी बीवी की जो नसीब से इतनी माशाल्लाह मेरी बरकत हुई दुकान में कि आज भीड़ लगी रहती है। तो तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, क्या पता अल्लाह ताला उनके नसीब से तुम्हारी दुकान में भी बरकत दे दे। ये सोचकर नान भाई बड़ा खुश होता है और लग जाता है अपनी लड़की देखने। एक आध हफ्ते के अंदर उसकी शादी हो जाती है। शादी होती बदकिस्मती से अगले ही दिन उसकी वाइफ जो होती बीवी, वो गुस्सा होकर चली जाती है लड़कर अपने घर, उसके हालात देखकर। लोहार के पास जाता है और उससे बोलता है कि मेरी बीवी जो थी वो अगले ही दिन लड़कर मुझसे अपने घर चली गई और अब मैं क्या करूं। तो लोहार बोलता है कि तुम ना ससुराल जाओ और अपनी बीवी को मना कर लेकर आना, लेकिन वहाँ ज़्यादा किसी से बात मत करना, सिर्फ सलाम दुआ करना, खैरियत लेना और ख़ामोश बैठ रहना, और फुर करके जाना, फुर करके आना। अब नान भाई जो होता है तो उसकी जो बात का गलत ही मतलब ले जाता है। उसका कहने का मतलब होता है लोहार का जल्दी जाना और जल्दी आना, लेकिन उसको लगता है कि वो बोलता है फुर करके जाना और फुर करके आना। रास्ते में नान भाई जा रहा होता है मस्त होके और फुर करता हुआ कहता जाता है। एक शिकारी आगे बैठा होता है कबूतरों का जाल बिछाए हुए। जैसे ही कबूतर उसके जाल में आने वाले होते हैं, इतने में नान भाई वहाँ पहुँच जाता है और कहता है फुर। कबूतर जो होते हैं उड़ जाते हैं। ये देखकर शिकारी को बड़ा गुस्सा आता है। वो पहले तो नान भाई को पकड़ के उसकी खूब पिटाई करता है, फिर जब उसे छोड़ता है तो उससे बोलता है ऐसे नहीं कहते, कहते हैं कि आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। नान भाई बोलता है ठीक है, मैं यही कहूँगा और मैं फुरफुर नहीं कहूँगा, जो तुमने मुझे बताया मैं वही कहता जाऊँगा। आगे का सफ़र जारी रखते हुए नान भाई कहता है आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। आगे से एक चोरों का काफ़िला गुजर रहा होता है। वो ये बात कहता हुआ जा रहा होता है, जब चोरों के पास से गुजर होता है तो वो यही बोलता है आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। चोर उसके पास से गुजरते हुए सुनते हैं, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है, कहता है ये तो हमें पकड़वा देगा। सारे चोर पकड़ के उसकी खूब पिटाई करते हैं और उससे बोलते हैं ऐसे नहीं कहते, बोलते हैं आते जाओ रखते जाओ, आते जाओ रखते जाओ। नान भाई पिटाई खाने के बाद जब जाते हैं कहते हैं ठीक है मैं यही कहूँगा। नान भाई फिर वहाँ से अपना सफ़र जारी रखता है और बोलता है आते जाओ रखते जाओ, आते जाओ रखते जाओ। आगे से एक जनाजा जा रहा होता है और वो जनाजा में बहुत सारे लोग होते हैं, और वो नान भाई का जब उस जनाजे के पास से गुज़र होता है तो वो फिर यही बात कहता है आते जाओ रखते जाओ, आते जाओ रखते जाओ। जनाजे में जो लोग होते हैं सुन के उनको इतना शदीद गुस्सा आता है, कहते हैं तो गम का माहौल, हम मैयत लेके जा रहे हैं और ये क्या औल फौल बके जा रहा है, आते जाओ रखते जाओ। उसमें से कुछ लोग बाहर निकल के उसकी खूब पिटाई करते हैं और जब उसे छोड़ते हैं तो बोलते हैं ऐसे नहीं कहते, कहते हैं कि अल्लाह ये दिन किसी को ना दिखाए। नान भाई कहता है ठीक है मैं ये नहीं कहूँगा, अब यही कहूँगा अल्लाह ये दिन किसी को ना दिखाए। आगे गुज़र होता है उसका, रास्ते में एक घर में शादी हो रही होती है और वो यही कहता हुआ जा रहा होता है अल्लाह ये दिन किसी को ना दिखाए, अल्लाह ये दिन किसी को ना दिखाए। शादी वाले घर में कुछ बाराती उसकी आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसे पकड़ के खूब उसकी पिटाई करते हैं और बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते हैं, ये बोला करो कि अल्लाह हर घर ऐसा हो। नान भाई फिर अपना सफ़र जारी रखता है। पिटाई की वजह से बहुत ज़्यादा थक भी जाता है, ज़रा ज़रा उसका दुखने लगता है, लेकिन वो अपनी मस्ती में मस्त होकर फिर यही कहता चलता है अल्लाह हर घर ऐसा हो, अल्लाह हर घर ऐसा हो। ये कहता हुआ आगे गुज़र अपना मतलब सफ़र जारी रखता है। तो रास्ते में एक मकान के अंदर बहुत ख़तरनाक आग लग जाती है। लोग बुरी तरह चीख रहे होते हैं, कोई सामान निकाल रहा होता है, कोई बच्चे को बचा रहा होता है, कोई ऑल फॉर मतलब बहुत ज़्यादा लोग बक रहे होते हैं और
आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इतने में नान भाई बहुत ज़ोरों से कहता बजाता है, अल्लाह हर घर ऐसा ही हो, अल्लाह हर घर ऐसा हो। ये सुन के लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। वहाँ लोग उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और मारने के बाद थोड़ी देर बिठा कर जब उसे छोड़ते हैं तो बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, रास्ते में सिर्फ बिल्कुल खामोश चलते हैं और आगे अब तुम सफ़र अपना रखोगे तो बिल्कुल चुप रहना, कुछ मत बोलना। नान भाई उनकी बात सुन के बिल्कुल सफ़र अपना खामोशी से इख्तियार करके चलने लगता है। चलते चलते अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। वहाँ जाके बैठते हैं। ससुराल में तो सास से ना सलाम दुआ करते हैं, किसी से घर में कोई बात नहीं करते हैं। सास का सामने करती हैं तो बोलते हैं, वो बोलती हैं कि कैसे हो बेटा, कुछ नहीं बोलते। फिर ससुर आ जाते हैं। ससुर पूछते हैं कि कैसे हो बेटा, सलाम दुआ तो करो, क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? जब भी कुछ नहीं बोलते। घर का हर फर्द उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन नान भाई बिल्कुल खामोश रहते हैं। ये देखकर सास बहुत ज़्यादा उसकी रोने लगती है और अपनी बच्ची के लिए फ़िक्रमंद होती है। सोचती है, अल्लाह मेरे दामाद को क्या हो गया, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसकी सास फिर कोशिश करती है, कुछ बोलो बेटा, खैरियत तो है, क्या बात हुई है, तुम्हें हुआ क्या है, मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है? लेकिन बेटा बोले तब वो तो बिल्कुल बोलता ही नहीं, बिल्कुल खामोश रहता है। ये देख के ससुर भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाता है। उसकी सास रोने लगती है कि अल्लाह मेरी बच्ची का नसीब ख़राब हो गया और ये तो दामाद मेरा कुछ बोलता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया और कुछ बोलने को राज़ी ही नहीं है। जब अपनी माँ को रोता देख बेटी भी रोने लगती है। तो दोनों माँ बेटी जब बहुत ज़ोर से रोने लगती हैं तो बीवी को रोता देख नान भाई के दिल में ख़्याल आता है कि इससे कुछ कहूँ। तो अपनी बीवी से कहता है कि ऐसे मौक़ों पे चुप रहना चाहिए। बस ये बात सास ससुर सुन लेते हैं और उनको फ़िक्र होती है कि ये वाकई पागल है। क्या करते हैं, वो नान भाई का जो सामान लेकर आते हैं, बोरिया बिस्तर लाठी समेत दे के उसे चलता करते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और ना ही तुम्हारे साथ रहेगी क्योंकि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और उसको मार पीट के घर से भगा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुनो सबके, करो अपने दिल की, कभी किसी के मशवरे पे इतनी जल्दी अमल नहीं करना चाहिए जिससे आपका नुकसान हो सकता है। वीडियो को एंजॉय करिएगा, रेसिपी भी एंजॉय करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मसला फिर नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।